क्या आपने देख लिया कि अपवर्क क्या होता है? अगर आपने देख लिया तो अब आगे आपका क्वेश्चन होगा कि इस पे आपने अकाउंट कैसे बनाना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिंपली बताया था कि साइन अप पे जाना है और वहां पे आगे क्या करना है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बताने जा रहा हूं कि आपने कौन सी चीज कहां पे पुट करनी है, कौन सी चीज नहीं पुट करनी और कौन सी चीज कैसे पुट करनी है। इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि आपने ऐसा अकाउंट कैसे बनाना है जो कि अपवर्क पे अप्रूव हो जाए। अक्सर अकाउंट्स तो बन जाते हैं लेकिन अप्रूव नहीं हो जाते, और अगर अप्रूव भी हो जाते हैं तो फिर उन पे ऑर्डर्स नहीं आते। तो मैं आपको ऐसा अकाउंट बनाना सिखाऊंगा इंशाल्लाह, जो कि आप फुली ऑप्टिमाइज करेंगे और आपकी तरफ इनवाइट्स भी आएंगी, आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे और आप जहां पे बिड करेंगे इंशाल्लाह आपको बिड का रिप्लाई भी आएगा। ये वीडियो इंशाल्लाह आपकी लाइफ चेंजिंग होने जा रही है। सो लेट्स स्टार्ट इट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं जी अपवर्क पे प्रोफाइल क्रिएशन की। और मैं सिर्फ आपको प्रोफाइल क्रिएशन का नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको ऐसे वेज बताऊंगा जिससे आपकी प्रोफाइल जो है अप्रूव हो जाए। अक्सर आजकल ये प्रॉब्लम चल रही है कि प्रोफाइल जो है लोगों की बन तो जाती है लेकिन अप्रूव नहीं होती। तो इसमें मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा कि आपने टाइटल्स कैसे लिखना है जो कि ग्रैब हो सके, आपने डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है जो कि ऑप्टिमाइज हो सके। क्योंकि जब तक मेटा इसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन इसकी अच्छी नहीं होंगी तो आपको इनवाइट्स भी नहीं आएंगी। और जाहिर सी बात है कि अगर जब आप किसी जॉब पे बिड करेंगे, प्रपोजल आप भेजेंगे, तो उस क्लाइंट को सबसे पहले आपकी प्रोफाइल का टाइटल नज़र आता है। जब आपकी टाइटल जो है, आपका टाइटल अच्छा ना होगा तो वो आपका जो प्रपोजल है उसे व्यू भी नहीं करेगा। अक्सर लोगों का व्यू रेट इसलिए ही कम होता है कि उनकी प्रोफाइल्स का टाइटल गलत होता है। या तो उनकी प्रोफाइल का टाइटल और होता है और अंदर से प्रोफाइल और होती है, या टाइटल और होता है, उन्होंने बिड जो है किसी और प्रोजेक्ट पे की होती है। तो मैं आपको ऐसा वे बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदा मंद है। आप उसको चूज़ करके आप उसी प्रोजेक्ट जो जिस टाइप का प्रोजेक्ट होगा आप उसी टाइप की बिड कर पाएंगे, उसी टाइप की प्रोफाइल से बिड कर पाएंगे। तो ये आपको अपवर्क का डैशबोर्ड नज़र आ रहा है जी। इस पर डायरेक्टली आपने आना है upwork.com पे, यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर देना है। साइन अप पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क। इस पर क्लिक करके अप्लाई एज फ्रीलांसर कर देना है आपने। यहाँ पे आपने जो रियल नेम है आपका आईडी कार्ड पे आपने वही देना है, क्योंकि वेरिफिकेशन के वक्त ये ज़रूरी होता है। और फिर आपका पेमेंट मेथड जो है वो भी इसी सेम नाम से ही आपका अकाउंट भी होना चाहिए, लेकिन वो एक सेपरेट टॉपिक है तो उसको मैं सेपरेट कवर करूँगा इंशाल्लाह। असगर अली मैंने दे दिया जी, ये मैंने नाम दे दिया। और यहाँ पे मैं एक मेल है जो डमी सा है उसको यूज़ कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर वे समझ आ जाए। यहाँ पे आप कोई सा पासवर्ड दे दें जिसको आप याद कर सकें। उसके बाद लोकेशन आपने पाकिस्तान कंट्री, जिस कंट्री से आप हैं उसी कंट्री की लोकेशन आपने सेलेक्ट कर देनी है। जिस कंट्री का आपका कार्ड है, ये ना हो कि आप पाकिस्तान के हैं रहते किसी और कंट्री में हैं कुछ दिनों के लिए, तो आप वहाँ की कंट्री ना सेलेक्ट करें बल्कि पाकिस्तान ही सिलेक्ट करें, क्योंकि आपने वेरिफिकेशन के टाइम अपना ID कार्ड शो करना है। ठीक है जी। उसके बाद यस आई अंडरस्टैंड इस पर क्लिक करके और इसको हम अनचेक करके क्रिएट माई अकाउंट इस पर क्लिक कर दिया जी। देखिए जी, जैसे मैंने क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक किया तो ये बोलता है कि आपके पास मेल आया, तो हम मेल पे चले जाते हैं। यहाँ पे ये मेल आ गई है जी। इस पे वेरीफाई ईमेल इस पे क्लिक कर देते हैं। इसको मैं वहीं पे जाके ओपन करता हूँ ताकि यहाँ पे लॉगिन ना करना पड़े। यहाँ पे आया, मैंने उस लिंक को यहाँ पे ओपन कर दिया तो ये वेरीफाई हो गया जी। मेरा अकाउंट जो है इस पे क्रिएट हो गया है। आगे जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये प्रोसेस, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपने इसको गौर से देखने। हैज़ गेट रेडी फॉर योर नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी। तो ये आप देख सकते हैं बड़े बड़े फ्रीलांसर्स हैं, इनका इन्होंने हवाला दिया है कि ये क्या कहते हैं जी हमारे हवाले से। तो ये अपवर्क ने अपने लिए रखा है कि लोग क्या रिव्यू देते हैं। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड इस पे क्लिक कर दें। अब आगे ये पूछे आपसे कुछ क्वेश्चंस करेगा। आपने कहीं पहली दफ़ा भी कोई फ्रीलांसिंग की है तो आप बोल सकते हैं की है या नहीं की है, तो आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये मैं इसको यस कर देता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद ये बोलते हैं जी बिगेस्ट गोल फॉर फ्रीलांसिंग क्या है जी आपका टू मेक। आप जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे स्किप नाउ पे क्लिक कर देते हैं, तो मैं ऐसे स्किप कर देता हूँ। आप इसको अच्छी तरह से सेट कर लीजिएगा जो आप करना चाहते हैं। अभी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसको आप गौर से देखें। सबसे पहले बोलता है जी कि आप कैसे वर्क करना चाहते हैं। क्या आप अपनी मर्जी से क्लाइंट ढूंढना चाहते हैं तो आप खुद जॉब सर्च करके क्लाइंट की तरफ पहुंचें, जॉब्स पे बिड करें। ठीक है, एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है कि मैं अपने जो काम है उनको एज अ पैकेज जो है बना के रखना चाहता हूं, जिनको कैटलॉग बोला जाता है, प्रोजेक्ट कैटलॉग। जैसे कि फाइवर की गिग्स होती हैं, ये एक सेपरेट टॉपिक है, इसको मैं सेपरेट कवर करूंगा इंशाल्लाह।
और आगे है जी टैलेंट स्काउट के हवाले से। लेकिन ये टैलेंट स्काउट हर बंदे को नहीं मिलता। टैलेंट स्काउट जो है टॉप रेट फ्रीलांसर्स होते हैं जिनका काफ़ी टाइम हो चुका होता है अपवर्क पे, जो टॉप रेटेड प्लस होते हैं वो इसके लिए अप्लाई करते हैं। फिर उनका इंटरव्यू होता है, 1-2 दफ़ा इंटरव्यू होता है, उसके बाद वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है और फिर वो सिलेक्ट हो जाते हैं। फिर जो अपवर्क का रिक्रूटर होते हैं, ये टैलेंट स्काउट वाले, इनकी तरफ जो जॉब्स आती हैं वो जॉब्स जो है वो आगे फॉरवर्ड करते हैं अपने बंदों की तरफ। तो यहाँ पे जी आई एम ओपन टू कॉन्ट्रैक्ट टू हायर अपॉर्चुनिटीज़, ये कुछ खास ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि इन्होंने बनाया था, लेकिन ये इतना मज़े का नहीं चल रहा टोटली। इस पे भी सेम ही चीज़ होती है। मैं इसे स्किप करता हूँ, आप जो भी है कोई भी करना सेलेक्ट कर दें। अब आगे बोलता है जी कि आप अपनी प्रोफाइल कैसे बनाना चाहते हैं। लिंक्डइन से आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, आप या अपना रिज्यूमे अपलोड करना चाहते हैं या मैनुअली फिल आउट करना चाहते हैं। तो मैं मैनुअली फिल आउट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये आ गया जी टाइटल आपका, ये यहाँ पे आपने टाइटल लिखना है। तो मैं अगर आपको अपनी प्रोफाइल का टाइटल दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, मैंने मेरी जो मेन प्रोफाइल है उसका टाइटल ये है, ठीक है। टॉप रेटेड एसईओ एग्जीक्यूटिव, वर्डप्रेस एसईओ, शॉपिफाई एसईओ। मैंने 3 प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, एक वर्चुअल असिस्टेंट की है, एक सोशल मीडिया मार्केटिंग की है और एक एसईओ की है। तो आपने भी इसी तरह से 3 प्रोफाइल्स बनानी है। बाकी जो स्पेशलाइज प्रोफाइल के हवाले से वीडियो है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट बनाऊँगा। तो मैं यहाँ से इसको सिंपली कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। आपने भी इसी तरह से ही लगाना है। यहाँ पे कोई लंबी लंबी नहीं छोड़नी। मैं आपको मज़ीद एक आर्टिकल का लिंक भी शेयर कर दूंगा जिससे आप देखकर प्रोफाइल्स के टाइटल्स जो हैं अच्छे अच्छे लिख सकते हैं, ठीक है जी। आप देख सकते हैं ये लिंक है, इसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सी स्किल के हवाले से कौन से टाइटल जो हैं सूटेबल हैं। और यहाँ पे आपको एक और भी लिंक शेयर करूँगा जिसमें यह भी बताया जाएगा कि कौन कौन से जो टाइटल्स हैं, कौन कौन सी डिस्क्रिप्शंस हैं वो गलत हैं, ठीक है जी। तो आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है और आपको पढ़ के इसका आइडिया हो जाएगा। ये मैंने इसका टाइटल लिखा, टाइटल लिखने के बाद नेक्स्ट ऐड योर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस ऐड करना है, जो काम किया, जो मतलब आपने ऐसा काम अगर किया है तो आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस जो है ऐड कर दें। आप कोई सा भी एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर आपने किसी कोई अपनी डमी सी वेबसाइट बनाई है या अपनी वेबसाइट बनाई है तो उसकी एसईओ करके ऑडिट करके यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है जी। और बाकी आप डिटेल्स पढ़ लें कि क्या चीज़ ऐड करनी है। यहाँ पे नथिंग टू ऐड, मैं भी यहाँ पे आगे जा रहा हूँ जी। तो आगे बोलता है जी सर्टिफिकेशन, आप यहाँ पे एजुकेशन अपनी ऐड करें, तो एजुकेशन आपने ऐड कर देनी है। मैं आगे जा रहा हूँ। नेक्स्ट लैंग्वेजेस आ रही हैं, तो लैंग्वेज आपने वही रखनी है जो कि आपको आती है, ठीक है जी। इंग्लिश आप रख लें, इंग्लिश में आप बेसिक आप रख लें, फ्लुएंट रख दें, क्योंकि नेटिव तो हम है नहीं। फ्लुएंट आप ऐड कर दें, उर्दू रखते हैं, हिंदी रखते हैं, ठीक है। उसके बाद ना जो लैंग्वेजेस होती हैं ना, स्पेनिश या जर्मन या इस तरह की, तो वो अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो वो रिस्की होता है। अगर आप सेलेक्ट करें तब भी उनको कन्वर्सेशनल रखें ताकि जो आगे क्लाइंट है वो सिर्फ आपको मैसेजिंग चैट तक ही महदूद हो। तो चैट में ये होता है कि बंदा ट्रांसलेशन जो है यूज़ कर सकता है, गूगल ट्रांसलेट यूज़ करके उसको हैंडल कर सकता है। लेकिन अगर स्पीक करनी पड़े तो फिर स्पीक करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप बेहतर यही होता है कि जो लैंग्वेजेस आपको अच्छी तरह से आती है उनको सेलेक्ट करें। आगे नाउ शेयर यूअर स्किल्स, यहाँ पे आप इसका लेवल सेलेक्ट कर लें और शेयर कर दें जी। आगे बोलते हैं जी नियरली देयर, व्हाट आर यू हेयर टू डू। आप यहाँ पे अपनी स्किल सेट करें कि कौन कौन से काम के हवाले से आप यहाँ पे सर्विसेज देंगे जी, कौन कौन सी सर्विसेज आप देना चाहते हैं। यहाँ पे ये नीचे आ रही हैं, कुछ इन्होंने बता दिए हैं कि जैसा आपका टाइटल है उस हवाले से ये वाली सर्विसेज सूटेबल हैं। तो आप यहाँ पे लिख के भी सर्च कर सकते हैं और अच्छी अच्छी सर्विसेज, अच्छी अच्छी स्किल्स जो है जिनमें कीवर्ड भी एडजस्ट हो। अब यहाँ पे मैं इसको सिंपली 1-2 साइड सेलेक्ट करके और बायो की तरफ ले जाता हूँ। अब यहाँ पे बायो आता है जी। बायो कुछ लोग बहुत गलत लिखते हैं, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि गलत बायो कैसा होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इन लोगों ने बायो लिखा हुआ है जो कि डिस्क्रिप्शन है, और इस तरह की डिस्क्रिप्शन कौन पढ़ के इनको हायर करेगा, ठीक है जी। तो डिस्क्रिप्शन में आपने बहुत एहतियात करनी है क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन जो है आपकी वो अच्छी होनी चाहिए। मैं अगर आपको अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कितनी बड़ी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और कितनी इसमें स्पेसिंग है और कितना इसका अच्छा लेआउट बना हुआ है, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे इसको अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आपने डिस्क्रिप्शन में कौन कौन सी मिस्टेक से अवॉइड करना है वो मैं आपके साथ ये वाला आर्टिकल शेयर कर दूंगा। इसमें सारी चीज़ लिखी हुई है कि आपने कौन कौन सी मिस्टेक से अवॉइड करना है ताकि जो आपकी डिस्क्रिप्शन है और टाइटल है वो अच्छी तरह से हो जाए। आपने सबसे पहले, मैं आपको अगर हल्का सा टच देता चलूँ तो आपने सबसे पहले जो पहला पैराग्राफ है उसमें आपने क्लाइंट की जो पेन होता है, क्लाइंट का पेन होता है, उसको आपने ऐड करना है। फ़र्ज़ करें कि आप एसईओ की सर्विस दे रहे हैं तो आपने आपने जो पहला पैराग्राफ है उसमें आपने उससे यही सवालात करने हैं कि क्या आप एसईओ के हवाले से कुछ सर्विसेज ढूंढ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऐड किया है जी, डू यू वांट मोर ट्रैफिक ऑन योर वर्डप्रेस वेबसाइट। आगे 3-4 क्वेश्चंस मैंने ऐड किए, उसके बाद फिर मैंने
थोड़ा सा हल्का सा अपना इंट्रोडक्शन दिया और उसके बाद आगे आप देखें तो यहाँ पे मैंने अपने टूल्स लिखे कि कौन कौन से टूल्स जो हैं मैं यूज़ करूँगा आपके काम के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने टूल्स के बाद मैंने यहाँ पे रिजल्ट्स लिख दिए कि आपको क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं। रिजल्ट्स लिखने के बाद फिर मैंने यहाँ पे अपनी सॉफ्ट स्किल्स लिख दी कि मैं क्या हूँ, मैं कितने टाइम तक आपको रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, आप मुझसे क्या तवक्को कर सकते हैं, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोफाइल्स होती हैं वो इंशाल्लाह सेपरेट टॉपिक होगा स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल का, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल क्या होती हैं, कैसे बनती हैं। यहाँ पे आपने अपना बहुत अच्छी तरह से आपने अपना देना है जी, डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ये आप देख ले, यहाँ पे भी आपको एग्जांपल भी दी जा रही है, लेकिन जितनी आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं दे सकते हैं, दें, क्योंकि ये आप अपनी दुकान बना रहे हैं और जब तक आप अपनी दुकान जो है अच्छी तरह से नहीं बनाएंगे तो वो सेलिंग के काबिल भी नहीं होगी। आपने खुद ही इसको सेलिंग के काबिल बनाना है। वो आपने सुना होगा, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे कोई सी डिस्क्रिप्शन जो है ऐड करके चूज योर एरिया ऑफ वर्क। अभी मैं यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन जो है थोड़ी सी यहाँ से उठाता हूँ, 100 कैरेक्टर्स तक मैंने पूरी करके देनी है इनको, ताकि ये मुझे आगे जाने दें। अब यहाँ पे मैं इसको ऐड करता हूँ और चूज योर एरिया ऑफ वर्क, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। सर्च फॉर अ सर्विस। अब आपने यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि कौन कौन सी कैटेगरीज में आप वर्क करना चाहते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लें बहुत अच्छी तरह से, जो भी कैटेगरीज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप कर लें, ठीक है। जिनमें आप काम करना चाहते हैं, जिनमें आप जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आप वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लें जो आपकी प्रोफाइल है उससे रेलिवेंट, ठीक है जी। यहाँ पे ये ऐसा सीन होता है कि आपने सब कैटेगरीज जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, जो आपने स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनाई है उनके हवाले से भी, और जो आपकी जनरल प्रोफाइल है उस हवाले से भी सारी कैटेगरीज आपने सेलेक्ट कर लेनी है। जो आपकी फीड होती है जॉब वाली, उसमें ये वाली चीज़ें फिर इसी कैटेगरी में जो जॉब्स पोस्ट होती हैं वो आपकी फीड में आती रहती हैं। तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कवर करूँगा कि कौन से फीड क्या होती है और बाकी स्टेप क्या होते हैं। तो आपका काम है कि आपने रहना है, आपने तवज्जो देनी है, तो इंशाल्लाह सक्सेसफुल आप होंगे जी। आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, सेट योर रेट। तो सर्विस आप पहले सेलेक्ट कर लें जी, जो भी यहाँ पे मैंने एक ही कर दी, और यहाँ पे नेक्स्ट रेट। अब आपने ये नहीं देखना कि आपकी जो फील्ड में कंपेटिटर्स हैं कितना चार्ज कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर एक बंदा टॉप रेटेड प्लस है या टॉप रेटेड है तो उसका रेट है जी $15, तो आप बोलेंगे ठीक है मैं भी $15 ही रखता हूँ, वो भी तो $15 पर आवर कर रहा है ना। तो नहीं जी, उसकी प्रोफाइल पे जो बैज है ना वो बहुत बड़ा बैज है, टॉप रेटेड, ये टॉप रेटेड प्लस। उसकी प्रोफाइल पे जो बैज है ना, वो सारी जो प्राइस लगा रहा है वो उसकी लगा रहा है। सर्विसेज तो उसकी लोगों ने उसकी सर्विस देखी है ना, उनको पता है कि ये सर्विस कैसी दे रहे हैं। तो आप न्यू हैं तो आपको नहीं पता हो, लोगों को नहीं पता कि ये बंदा कैसी सर्विसेज दे रहा है, तो आपने कंपेटिटर से थोड़ा नीचे रहना है, ठीक है। बिल्कुल चीप भी नहीं जाना, $10 जो है पर आवर आप रखते हैं, इससे कम ना जाएं, ठीक है जी। लेकिन जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चाहे जितने डॉलर्स की भी मिल जाएं, 5, 6, 7, 8 जितने डॉलर्स का मिल जाए आप उसे लें, लेकिन जो प्राइस है वो $10 पर आवर रखें। उसके बाद मैंने इसको $10 रख दिया जी। उसके बाद आपने यहाँ पे फोटो एंड लोकेशन, तो फ़ोटो आपने बिल्कुल अच्छा सिलेक्ट करना है। ये ना हो कि आप ऐसा फ़ोटो सिलेक्ट कर लें जो आप घोड़े के साथ खड़े हों या किसी सैरगाह में खड़े हों और पीछे से बैकग्राउंड भी अच्छा ना हो और आप भी स्टाइल से कहीं इधर देख रहे हो कहीं उधर देख रहे हो। तो बिल्कुल आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है अपनी पिक्चर बनानी है, जैसा कि मैं आपको अपनी पिक्चर्स दिखा सकता हूँ। मेरी आप पिक्चर्स देख सकते हैं कि पूरी प्रोफाइल के अंदर मेरी पिक्चर आ रही है और यहाँ पे मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड देख रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी सी हल्की मुस्कुराहट रखें, मैं तो थोड़ा ज़्यादा ही हंस रहा था, तो आपने हल्की हल्की मुस्कुराहट रखनी है और इसकी पिक्चर जो है इस तरह से आपने सेटअप कर लेनी है। पिक्चर आपकी अच्छी होनी चाहिए, पिक्चर, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ये तीनों चीज़ें होती हैं जो कि आपके क्लाइंट को ग्रैब कर सकती हैं आपकी तरफ। आपका क्लाइंट नहीं, दूसरा क्लाइंट आपके लिए अपना क्लाइंट बन सकता है, ठीक है जी। तो ये होगा जी प्रोफाइल क्रिएशन का सारा सेटअप, ठीक है। सेटअप करने के बाद अब यहाँ पे चेक प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रोफाइल नज़र आ जाएगी। उसके बाद अभी आपने जो मेन चीज़ है वो क्या करनी है जी, सबसे पहले काम और सबसे आखिरी भी यही काम, यही समझे प्रोफाइल के हवाले से। यहाँ पे ये प्रोफाइल कंप्लीटनेस जो है ये आपकी 100% होनी चाहिए जी। ये प्रोफाइल कंप्लीटनेस 100% ज़रूरी है। जब तक आप 100% इसको नहीं करेंगे ना, आपको राइजिंग टैलेंट का बैज नहीं मिल सकेगा। और राइजिंग टैलेंट का बैज क्या होता है वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सप्लोर करूंगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको नेक्स्ट स्टेप जो है कवर करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।